हव्वा की बेटी पे आज भी जुल्म हो रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी उसके लिए सज़ा बना दी जाती है। कभी ससुराल वाले उस पर जुल्म करते हैं, कभी इलाके वाले उस पर जुल्म करते हैं। वो बेचारी बेबस जो है अपनी आवाज़ बुलंद करती है, लेकिन उसको हक नहीं मिलता। ये 9 साल से ऐसे गंदे गंदे इल्ज़ाम लगा रहा है, कभी किसी के साथ का बोल देगा, कभी किसी के साथ। दसो मैंने मैं की करा, मेरे तो निक्के निक्के बच्चे, कमान वाला मेरा एक मियां वो दिल दा मरीज है, मैं की कर सकनी दसो मैनू। मेहनत तो मैं नहीं कर सकती, मैं आप शुगर दी मरीज हाँ। नाज़रीन, पुलिस के बुलंदोबाग दावे और बड़ी बड़ी NGOs जो ख़वातीन को उनके हकूक़ दिलवाने के लिए बड़ी ही दावे भी करते हैं, बातें भी करते हैं, लेकिन आपको ये यकीन दिलाते हैं कि ये सारे काम आज भी हो रहे हैं। हव्वा की बेटी पे आज भी जुल्म हो रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी उसके लिए सज़ा बना दी जाती है। कभी ससुराल वाले उस पर जुल्म करते हैं, कभी इलाके वाले उस पर जुल्म करते हैं। वो बेचारी बेबस जो है अपनी आवाज़ बुलंद करती है, लेकिन उसको हक नहीं मिलता। आज हम इस वक्त मौजूद है रायवंड की एक बस्ती अमीनपुरा में, जहाँ उम्मे अरबाब एक खातून हमारे साथ मौजूद है जिनके 3 बच्चे हैं और चौथा दुनिया में आने के लिए भी तैयार है। लेकिन इसका हस्बैंड जो है वो इतना कि वहशी किस्म का इंसान निकला कि जब से 9 साल हो गए हैं इनकी शादी को, वो आए रोज़ इस पर तशद्दुद भी करता है, ज़द-ओ-कोब भी करता है। ये उसके बच्चे भी पाल रही है, उसका घर भी संभाल रही है। तो इस बार उसने सारी हदें पार कर दी कि छुरी पकड़ी, गुस्सा आया तो बेचारी की उंगलियां ही काट डाली। इस वक्त उम्मे अरबाब हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे बहना बताइएगा कि ये वाकया कैसे होता है, किस तरह होता है, वो इतने गुस्से में कैसे आ गया? कोई ज़हनी मरीज़ है वो? नहीं, ज़हनी मरीज़ नहीं था वो ना। इधर 8 दिन पहले हमारा झगड़ा हो रहा था खर्च से ही। बच्चे स्कूल के लिए पैसे मांग रहे थे, मैं कह रही थी मुझे पैसे दो, कह रहा था जब पे आएगी फिर दूंगा। मैंने कहा ये मेरा मसला नहीं है, बच्चे तो मेरे से मांगते हैं ना। इस वजह से उसने ना मुझे थप्पड़ मारा। मैं अपनी वालदा के घर आ गई, मैंने वालदा को ना बताया कि उसने मुझे मारा है। मैं इधर आ गई, मैं इधर आन के वालदा से पूछा है, मैंने कहा देखो आप लोग मुझे जब भी कोई परे पंचायत आती है आप मुझे तोड़ देते हो, लेकिन अब मुझे झूठा कहते हो। उसे भी पूछो ना कि उसका क्या ये सिलसिला है, घर में खर्चा भी नहीं देना, बच्चों को भी मारना है, मुझे भी मारना है। मेरी वालदा बोली, इसने कहा तुम बेटा चुप कर जाओ। मैं इधर बैठी रही, शाम को तकरीबन है ना वो 2-3 बजे आया है। ये 20 अप्रैल का वाकया है, तो वो किस टाइम आया? 19 अप्रैल को आया? हाँ जी। अच्छा। तो वो आया मुझे लेने, तो मेरी वालदा ने बोला, इसने कहा बेटा तुम घर चले जाओ, कोई बात नहीं तुम्हारा अब्बू आएगा। मेरा अब्बू है ना लाहौर में काम करता था, शेखुपुरे में। वालदा बोली, उसने कहा कि जब पापा तुम्हारा आएगा ना हम फिर बात करेंगे बैठ के, छोटे छोटे बच्चे हैं बेटा तुम भी घर जाओ। मैं घर चली गई हूँ। वो काम से आया, मैंने उससे कोई बात नहीं की। मैंने कहा खाना खाना, उसने बोला मैंने नहीं खाना। मैं चुप कर गई। मैंने कहा ठीक है। 9 बजे का तकरीबन 8 साढ़े 8 का टाइम उसे ना कॉल आई, वो बाहर चला गया। जब कॉल आई है ना, मैंने कहा इधर तो उसका कोई भी नहीं, इधर मेरे घर वालों के साथ हो तो इधर उसका भी कोई भी नहीं जानने वाला। मैंने ना छोटे बेटे को भेजा, मैंने कहा अली देखो पापा बाहर आया। कह रहा मामा पापा नहीं बाहर आया। मैं इधर आई, मैंने कहा मामा, अपनी मामा को मैंने बोला, मैंने कहा मामा मेरी है ना जैन से बात करवाना। मामा कह रही वो जैन आपके शोहर का नाम? हाँ जी। ठीक। मेरी मामा कह रही वो भाई तुम्हारे के घर है, उधर है ना तुम्हारे पे गंदे गंदे इल्जाम लगा रहा है, मेरे भाई के घर जाकर लगा रहा है। भाई भी मेरा इधर साथ ही रहता है। मैंने कहा क्या हुआ मुझे तो बताओ। मैंने तो उससे कोई बात भी नहीं की, ना मैंने कोई ऐसा उससे झगड़ा किया। मेरी मामा कह रही वो आएगा पूछ लेना, मेरा भाई है ना मेरी मामा से फ़ोन पे झगड़ा कर रहा है, तुम अपनी बेटी को समझाओ, बेटी ने ऐसे किया ये किया वो गया। उसने मेरे भाई को भी मेरे बरखिलाफ कर दिया है, मेरी मामा होनों को भी, तो सबको होना। इन लोगों ने मुझे बोला कि तुम, मैं ये आपकी वो देख रहा हूँ सारी FIR इसके अंदर उसने आप पे ये इल्ज़ाम लगाया कि एक तो आप कोई फ़ोन पे आपका कोई आपके किरदार के ऊपर उंगली उठाई है कि जनाब ये बंदी ठीक नहीं, इसका किरदार ठीक नहीं है। तो अच्छा उसका किरदार ठीक नहीं है, उसकी तरीका तो ये होता है कि आप अगर ऐसा वाकई कुछ है तो आप उसके वालिदैन से रब्ता करें, उसको बताएं। तो उसने सीधा छुरी पकड़ी और शुरू हो गया आपके ऊपर। तो फिर ना वो जब आया ना तो मैंने इधर मेरी मामा ने बोला, उसने कहा देखो 9 साल हो गए, तुम आते हो हम तोड़ देते, जब आते हो तोड़ देते, लेकिन वो भी नुकसान है। माए तो फिर यही चाहती है ना बच्ची का घर बसा रहे। जब बोलते उसके ऊपर गंदे गंदे, ये 9 साल से ऐसे गंदे गंदे इल्जाम लगा रहा है, कभी किसी के साथ का बोल देगा, कभी किसी के साथ। देखो मैं भी औरत जात हूँ, ठीक है, मेरा भी दिल है, ये कि नहीं जो किसी के ऊपर फौरन ही आ जाता है। नुकसान अपनी लाद में जब होता है, इंसान बहुत कुछ कहते हैं कि औरत से होता है, लेकिन
मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो जब भी उसे यही उसका मसला था कि जब भी उसके घर वालों से उसकी सुलह हो जाती थी ना, उसकी माँ जो ना वो ऐसी गंदी गंदी पट्टी पढ़ाती थी, तुम इसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाओ, वो लगाओ तुम्हारे घर में। बस वो यही चाहती थी कि ये आपस में ना खुश ना रहे। नाज़रीन, ये जो घटिया सोच और जहन के लोग होते हैं, जब उनका कोई जोर नहीं चलता तो वो अपनी बीवी जिसके साथ वो रिश्ते में होते हैं उसके किरदार पर उंगलियां उठाते हैं, उसको गंदा करते हैं। उनको ये पता होता है कि कहीं ना कहीं ये बातें सुनकर इसको अजियत मिलेगी, ये दुखी होगी, ये रोएगी। फिर इतनी भी तसल्ली नहीं हुई उसकी, पहले इल्जामात लगाए गए, फिर उसने छुरी पकड़ी और ये दोनों हाथों को काटा उसने। हाँ जी, ये देखो ये ना 7 टांके लगे हुए थे, ये आज हम खुलवा कर ही आए हैं। ये भी लगे हुए हैं, इधर भी है, ये भी लगे हुए थे। नाज़रीन, उसने पूरे हाथ को छलनी कर दिया और ये अंगूठा आपका मैंने सुना कि उस टाइम लटक रहा था। हाँ जी, ये देखो ना, ये इन लोगों ने ना इधर से मांस खींचा और इधर से ये मांस बीचे वाला वो जो है था ना। नहीं तो जिस टाइम वो आप पे ये जुल्म तशद्दुद कर रहा था, ये बर्बरियत और जंगली बना हुआ था, उस टाइम उसके घर वाले कोई भी नहीं थे पास? नहीं, उसके घर जब उसने ये सारा वाकया कर लिया, उसके पापा की कॉल आई, उसने उल्टा ये कॉल करके बोला है कि इसके भाइयों ने और बाप ने मुझे कत्ल कर दिया है। उसके पापा ने आगे से ये बोला है कि तुमने मेरे भाई को, तुमने ये क्यों ऐसे किया है, तुमने मेरे बेटे पे पर्चा क्यों दिया। उसने कहा हमने अभी कुछ नहीं किया। तो मानकर ये देखो इसने मेरी बहन का क्या हाल किया, मोहल्ले वाले भी ऊपर खड़े हुए हैं, पुलिस भी इधर है। तो मानकर ये देखो इसने मेरी बहन का यहाँ पर मैं ये रिपोर्ट ज़िमनी पढ़ रहा हूँ जो पुलिस वाले तहकीकात करते हैं नाज़रीन, तो उसमें ये इसने इल्ज़ाम लगाया कि मेरी बीवी और इसके भाई जो हैं उन्होंने मेरे गले पर छुरी चलाई है। तो क्या ये छुरी आप लोगों ने चलाई थी कि उसने खुद चलाई थी? नहीं, तो वो ना जब उसने ये बात की है ना अपने पापा से, मेरे भाई ने इतनी बात जब बोली है ना कि तुम मानकर खुद देखो कि इसने मेरी बहन के साथ क्या किया, उसने फौरन ही छुरी पकड़ी और ऐसे अपनी गर्दन पे मार ली है कि ये उल्टा मैं इस पे ही हो जाऊँ, कि मेरे घर वालों का भी प्रेशर इस पे हो, मेरा भी हो। तो जब ये थाने में जाए तो मैं कहूँगा इन लोगों ने मेरे ऊपर भी ऐसा हमला किया, मैंने इन लोगों पे कर दिया। हाँ। कि हमारा पर्चा मोहल्ले वालों ने फिर गवाही दी इस बात की कि ये जो भी कुछ हुआ इसने खुद किया? हाँ, मोहल्लों वालों के सामने इसने अपने कपड़े भी फाड़े और इसने मोहल्लों वालों के सामने अपनी छुरी मारी है। सब मोहल्लों वालों ने बोला है कि इसने हमारी आंखों के, मोहल्लों वालों ने छुरी खोई, हमें तो छुरी भी नहीं देता। आगे से मेरी वो जो सिस्टर है उसको भी इधर छुरी लगी हुई है, उसको भी मारने हो, मेरी मामा को भी। इसने कहा मैं तुम्हें भी कत्ल कर देना और मेरी सिस्टर को भी। आपकी बहन जब आपके साथ ये वाकया हो रहा था तो ये जैन आपका शोहर जो है, हाँ, तो ये जब आपके ऊपर हमला किया हुआ था तो आपकी बहन ने आके बचाया? नहीं, मेरे ना ये बेटा जो ना, ये दोनों मेरे साथ उधर स्कूल में जा रहे थे, तो वो उस छोटे को लेकर गया था। इसने नीचे से जब उसने मुझे अंदर खींचा ना, तो मेरे कपड़े वगैरह उसने बाहर गली में मार पिटाई शुरू कर दी थी। अच्छा। तो जब इन लोगों ने देखा मेरी बेटी जो ना वो अंदर घुस गई थी, जब मुझे छुरियां मार रहा था, वो कह रहा था पापा छोड़ दो, पापा छोड़ दो, लेकिन उसे भी धमकी दी थी मैं तुम्हें मार देना है। ये बाहर डर कर भाग गया। ये फौरन मेरी वालदा के घर आया इधर कि नानो मेरी मामा को पापा मारा। इन लोगों ने, मेरे शौहर ने बाहर वाला भी दरवाजे की कुंडी लगा दी थी, अंदर वाले को भी। ये जो मेरी सिस्टर है ये साथ वाले घर से आई थी, ये उधर से ना दीवार टाप कर फिर आई, फिर इसने मुझे छिड़ाया था। इसने पहले बाहर वाली कुंडी खोली, फिर इसने अंदर वाली नहीं। ये उमेर अरबाब, ये मुझे बताइएगा कि आपका शोहर जो है तो आप पर उसने जुल्म किया, ठीक है, उसने छोटे छोटे बच्चे मासूम आपके, एक गोद में है, एक 4 माह की आप प्रेग्नेंट भी हैं, उसने किसी चीज़ का लिहाज नहीं किया, यार मेरी बीवी है, मेरे बच्चों की माँ है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। उसके बावजूद वो एक तो उसने आप पर जुल्म किया, जानलेवा हमला किया, फिर उसने जो आपके ऊपर कार्रवाई की है ना, इससे लगता है कि वो क्रिमिनल माइंड है, कोई जराइम पेशा आदमी है आपका ये हस्बैंड। जब मैं बोल रही हूँ ना वो है कि जब वो यहाँ से चला गया ना, सारे वो यही कह रहे, मैं जब अपने घर में गई उधर नशे वाले सिरप भी पड़े हुए थे, मेडिसिन वगैरह भी बहुत पड़े हुए थे। जब मैंने नीचे देखा ना, मैंने कहा ये क्या है। उसने बोला ये तुम्हें सब कुछ देना था लेकिन तुम रात को नहीं आई, मैंने तुम्हारे साथ वो अशर करना था कि सुबह मोहल्लों वालों ने भी देखना था और तुम्हारे घर वालों ने भी, लेकिन तुम बच गई हो। नहीं, वो नशावर अद्वियात जो थी वो आपको देने की तैयारी थी? हाँ जी, उसकी ये थी कि इसे नशा दे दूंगा, ये सोचेगी मैं इसके साथ जो कुछ मर्जी करूंगा, फिर मैं बोल दूंगा ऊपर से कि इसने खुद ही कोई मेडिसिन खाई है। इतनी नफरत क्यों थी उस बंदे को आपसे? आप तो उसके बच्चों की माँ हैं, फिर चौथा बच्चा भी दुनिया में आने वाला है। बस उसके घर वालों ने ऐसी कोई पट्टी पढ़ाई कि उससे पता नहीं क्यों नफरत होगी, ये तो मुझे खुद नहीं समझ। हम घर में सही रहते थे, बस अचानक उसका जब दिल चढ़ता था घर में लड़ाई झगड़ा मार पिटाई शुरू कर ली। नहीं तो अब करना क्या? अब देखें, अब वो अरेस्ट हो गया, हाँ, उधर गिरफ्तार है, हाँ जेल। पुलिस वाले तावन कर रहे हैं।
पुलिस वाले इधर से तो चला गया, अब उधर हमने खुद वकील किया, उन लोगों ने एक वकील नहीं किया, एक वकील किया, वो आगे कह रहे हैं कि आप लोगों का कसूर है। अच्छा। जो उसने कल वकील नहीं की है ना, हम उसके पास गए थे। अच्छा। उधर उसका वकील भी कह रहा है ये घरेलू मसला है छोटा सा सर, ये ऐसी कोई बात नहीं है, घर में ये छोटा सा मसला। नाजरीन, इनकी वालदा भी हमारे साथ मौजूद है। माँ हमेशा चाहती है उसकी बेटी का घर बसा रहे, और इन्होंने भी बेशक इसमें कोशिश की होगी। माँ जी मैं दसो, तुसी बथेरियां कोशिशां कीतियां होणियां, समझ जाए मान जाए। 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਸਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ 6 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮੈਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਦ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਖਰਚਾ ਮੰਗਣਾ, ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਆਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਖਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? हाँ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਕਿ मैं छुट के आला ਤੁਹਾਨੂੰ जिंदा नहीं छड़ा हैं। उमेर बाप की हाँ धमकियां जी। दी हैं? जब वो हम परसों गए थे ना, उन लोगों ने यही बोला, उसने कहा जैसे तुम मर्जी कर लो, मैंने जेल भी देख ली, थाने भी देख लिए, लेकिन मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मुझे एक दफा बाहर आने दो, फिर मैं तुम लोगों को बताऊंगा। पुलिस वाले जो हैं वो तमाशबीन बन जाते हैं, बाज़ औक़ात मुल्ज़मान के साथ मुलव्वस हो जाते हैं, और जो मजलूम होता है उस बेचारे को इंसाफ लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, और आज इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। उमेर बाब, आप क्या अपील करना चाहेंगी सीएम पंजाब, आईजी पंजाब मैं को? यही दरख्वास्त करती हूँ, मेरी यही दरख्वास्त है, एक तो इसे ना हम यही कहते हैं कि इसे जल्द से जल्द कोई भी ऐसी सजा दो कि ये बाहर ना आए, मेरे तरह किसी की और की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। तो मेरी यही गुजारिश है कि हमें जल्द से जल्द एक तो इंसाफ मिलना चाहिए, और एक दफ़ा मरियम नवाज इधर आन के ये तो देखो हुकूमत का हो क्या रहा है। ठीक है, अल्लाह ताला ने उसे सब कुछ दिया, लेकिन गरीबों के लिए उनको पास कुछ भी नहीं। हाय 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 हाय। बस्ती अमीनपुरा में नाजरीन, यहाँ पर इनका ये कहना है कि ये कोई पहला वाकया नहीं हुआ, यहाँ पर आए रोज़ ये वाकयात हो रहे हैं। इस अमीनपुर बस्ती से मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।